वेलकम वंस अगेन गाइस ऑन माय चैनल। तो अब तक हम मेट्रिक स्पेस, इंटीरियर पॉइंट, क्लोज स्फीयर और ओपन स्फीयर की डेफिनेशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम ओपन सेट, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस पे आज हम कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। तो आज हम उसको सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। सो इसकी डेफिनेशन कुछ सिमिलर है इंटीरियर पॉइंट से। सो लेट्स फर्स्ट रीड इट। लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस, देन अ सबसेट यू ऑफ एक्स। जो हमारे पास सबसेट होगा यू एक्स का, उसको हम कहेंगे ओपन इफ ईदर यू इज इक्वल्स टू 5। अगर सेट एम्प्टी हो तब उसको हम कहेंगे ओपन। या फिर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यू, अगर हम कोई भी एक्स ले इस सबसेट से तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा रेडियस मिलेगा सच दैट कि उसके अराउंड अगर हम एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास सेट से बिलोंग करेगा। या फिर एक सेट यू को हम कहेंगे ओपन अगर उसका इंटीरियर पॉइंट हमारे पास उसी के इक्वल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यू कोई सेट है, लेट से ये हमारे पास कोई सेट है यू। लेट सपोज मैंने एक्स कोई एलिमेंट लिया और उसके अलोंग मैंने आर रेडियस का, मुझे नहीं पता आर कुछ भी हो सकता है, उसका मैंने एक स्फीयर ड्रॉ करा। अगर वो स्फीयर इसी सेट से बिलोंग करता है तब हम कहेंगे कि जो सेट है हमारे पास वो एक ओपन सेट है और ये सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड होगा। मींस आप सेट का कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसके अराउंड अगर आपको कोई ऐसा ओपन स्फीयर मिल पा रहा है तो आप कहेंगे कि वो सेट हमारे पास एक ओपन सेट है। अब हम मूव करते हैं इस डेफिनेशन पर। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका हमारे पास क्या मतलब है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि यहां हम जेड लेके चले हैं विच इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड के केस में वो हमारे पास होगा 5, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल नहीं मिलता है जिसके केस में वो हमारे पास जेड के अंदर बिलोंग करें। बट अगर हम बात करें आर की विच इज द रियल नंबर, अगर हम आर का इंटीरियर लें तो वहां पर हमारे पास वो आर के इक्वल आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आया तो आप मेरी पिछली वीडियो पर विजिट करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां जाकर आप इस चीज़ को समझिए, देन आप इस वीडियो पर आइए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंटर रिलेटेड है और पिछले को समझने के बाद ही आप इस वीडियो पर विजिट करें। उस केस में हमने कहा था कि जो सेट ऑफ हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है वो हमारे पास सेट के इक्वल है। इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारे पास आ रहा है वो एक ओपन सेट है। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज ए हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है ए बी, और जो हमारे पास ए है वो हमारे पास है रियल नंबर का सबसेट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए हमारे पास ओपन है, मीन्स ओपन सेट है। तो इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कोई एलिमेंट लेंगे ए से, इट मीन्स कि वो एक्स जो है हमारे पास ए बी से बिलोंग करता है। तो हमने क्या दिखाना है कि हम इसके अराउंड अगर आर रेडियस का कोई स्फीयर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास इसके अंदर लाई करता है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट, कि मैं अगर एक्स के अराउंड कोई स्फीयर ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास सबसेट होगा ए बी का, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास इन्फानाइट रियल नंबर पड़े होंगे जो कि इसका सबसेट होंगे, बिकॉज ओपन इंटरवल कंटेन इन्फानाइट रियल नंबर्स। और ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन थी, ये हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये हमारे पास है यूजुअल मेट्रिक स्पेस के केस में ओपन सेट की डेफिनेशन। ये हमारे पास हुआ सबसेट ऑफ ए। हमने कोई पॉइंट लिया सेट से और उसके अराउंड हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जो कि हमारे पास सेट में ही है। इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि इससे हमारे पास प्रूव हो गया कि ए इज एन ओपन सेट। हमने यहाँ सिर्फ बेसिक डेफिनेशन का यूज़ किया और उसके बेस पर हमने प्रूव कर दिया कि ए हमारे पास एक ओपन सेट है। फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस पर।
तो हमें कहा गया है कि यहाँ पर शो दैट इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, कि अगर मैं कोई भी सबसेट लूँ उस मीट्रिक स्पेस एक्स डी से तो मेरे पास हर सबसेट उसका ओपन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई ए है, वो सबसेट है मेरे पास एक्स का, दैट इज मीट्रिक स्पेस एक्स डी में से मैंने कोई सबसेट लिया है ए। तो ये मेरे पास यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो ए एम्प्टी हो या ए नॉन एम्प्टी हो। सो फर्स्ट हम केस लेके चलते हैं कि अगर ए हमारे पास एम्प्टी हो। अगर ए हमारे पास एम्प्टी है तो हमें कोई चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओपन सेट की डेफिनेशन में हमारे पास साफ तरीके से लिखा है कि अगर कोई सेट हमारे पास ओपन है तो इट मीन्स वो कब होगा, या तो हमारे पास सेट हो एम्प्टी या फिर हर एलिमेंट के लिए सेट के हम कोई ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकें। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की। सो इन दिस केस ए इज ओपन। सो अब हम मूव करते हैं, अगर ए हमारे पास हो नॉन एम्प्टी सेट तो इस केस में हम लेंगे कोई एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए। और अगर मैं इसके लिए r को फिक्स कर लूँ, लेट अस सपोज मैंने r को लिया है 1। सो अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूँ जिसका सेंटर मेरे पास हो x और उसका रेडियस मेरे पास हो 1, तो अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लगाऊँ ओपन स्फीयर की तो सारे x जो मेरे पास बिलोंग कर रहे हैं उस सबसेट से सच दैट उनका जो डिस्टेंस हो मेरे पास सेंटर से, यहाँ पर मुझे ए लेना पड़ेगा बिकॉज एक्स तो मैं पहले ले चुका हूँ, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो मेरे पास हो लेस देन 1। और इसको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ये हमारे पास आएगा सेंटर ही, मीन्स सिंगलटन एक्स। और अगर आप देख सकते हैं तो सिंगलटन एक्स मेरे पास ए से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बिकॉज मैंने एक्स को मैंने लिया है ए से, तो सिंगलटन एक्स भी मेरे पास ए से ही बिलोंग करेगा। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो मैंने स्फीयर लिया जिसका मेरे पास रेडियस है 1 वो मेरे पास सबसेट है ए का। सो इसका मेरे पास क्या मतलब हुआ कि किसी एक्स के लिए मुझे एक स्फीयर मिल चुका है जिसका मेरे पास जो मेरे पास सेट ए में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब एक्स जो है मेरे पास वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए में लाई करता है, बट एक्स जो है मेरे पास वो आर्बिट्ररी है, मीन्स ये जो चीज़ है मेरे पास सभी एक्स के लिए ट्रू होगी। सो इट मीन्स क्या हुआ कि सारे का सारा सेट मेरे पास ए के ही इक्वल हो चुका है, क्योंकि एक्स जो है हमारे पास यहाँ आर्बिट्ररी है, तो अगर ये चीज़ एक्स के लिए ट्रू है तो सारे एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू होगी। सो इट मीन्स इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और यही हमारे पास डेफिनेशन थी ओपन सेट की। सो इट मीन्स हैंस ए इज ओपन सेट। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम फर्स्ट बेस्ड ऑन ओपन सेट्स। सो फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास क्या है, द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, मीन्स कि अगर हम कोई फैमिली ले ओपन सेट्स की और उनकी हम करें यूनियन तो वो हमारे पास हमेशा ओपन आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है और जो हमने प्रूव करना है उसको हम लिख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैसे करनी है शुरुआत किसी भी थ्योरम की, तो पहले आपको लिखना है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। हर थ्योरम की शुरुआत आप यहीं से करेंगे। अब हमें एक फैमिली माननी होगी जो हमारे पास होगी ओपन सेट्स की। तो मैंने मान लिया कि लेट यू लैम्डा लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट मेरे पास क्या होता है, ऐसा कोई भी सेट, लेट अस सपोज जो मेरे पास इंडेक्स सेट है वो मेरे पास नेचुरल नंबर भी हो सकता है, मीन्स जहाँ से हम एंट्री को उसके अंदर डालेंगे। मीन्स अगर मैं बात करूँ आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको एक ओपन स्फीयर मिलेगा। लेट अस सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंडेक्स सेट हुआ वो हमारे पास हुआ 1 से लेके 50 तक। तो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको एक ओपन सेट मिलेगा। सो U1 U2 अप टू U50। तो जो आपकी एंट्रीज आ रही है वो आ रही है इस सेट से जिसको हम कहते हैं इंडेक्स सेट। सो हर इंडेक्स सेट यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इट कैन बी एनीथिंग। तो मैंने कोई जनरल मान ली। सो लेट यू लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी अ फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स, क्योंकि उसने हमें क्या रखा है कि हमें एक ओपन सेट्स की फैमिली गिवन है।
हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, यूनियन ऑफ जो हमने फैमिली ली है वो हमारे पास एक ओपन सेट है। तो अब आती है मेन चीज़ कि इसको हमें कैसे करना है। इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स। तो जो हमारे पास क्या थी, अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ किसी भी सेट ए से जो कि मेरे पास क्या हो, सबसेट हो एक्स का, और अगर उसके अराउंड मैं कोई ऐसा आर रेडियस का स्फीयर बना पाया जो कि मेरे पास उसके अंदर बिलोंग करता है, तो मैं कह दूंगा कि जो ए मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, ओपन सेट है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। लेट अस सपोज मैं एक्स कोई एलिमेंट लेता हूँ इस यूनियन से, तो मेरे पास जो एक्स है वो कब आएगा यूनियन में, या तो वो यूनियन के हर मेंबर में हो या फिर वो किसी एक मेंबर में भी हो। लेट अस सपोज मेरे पास सेट ए है 1 2 3 और मेरे पास सेट बी है 3 4। तो अगर मैं निकाल लूँ ए यूनियन बी तो वो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3 4। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो मेंबर 3 है वो या तो दोनों में हो या फिर अगर यहाँ पर ना हो तब भी वो यूनियन में आएगा। इट मीन्स अगर मैं एक्स ले रहा हूँ यूनियन में से तो वो किसी ना किसी सेट में तो होगा। सो लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि वो किसी सेट यूके से बिलोंग करता है जहाँ पर मेरे पास के जो है वो इंडेक्स सेट से बिलोंग करता है, और मुझे पता है कि हर यू के मेरे पास क्या है, एक ओपन सेट है, एंड ईच यू के इज एन ओपन सेट। तो अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा ओपन सेट की डेफिनेशन का। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक आर सेलेक्ट कर सकता हूँ सच दैट कि अगर मैं उसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास यूके से ही बिलोंग करेगा। तो ये मेरे पास हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। बट मुझे एक और बात पता है कि जो मेरे पास यूके है वो मेरे पास सबसेट होगा उस पूरी यूनियन का, क्योंकि लिया तो मैंने उसको वहीं से है। सो इसका मतलब कि यूके जो मेरे पास है वो भी उस यूनियन से बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, बाय 1 एंड 2। तो मुझे मिलेगा कि अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूँ आर रेडियस का लेके तो वो मेरे पास पूरी की पूरी यूनियन में ही बिलोंग करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई एलिमेंट लिया था एक्स, उसके अराउंड हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है विद रेडियस आर सच दैट कि वो हमारे पास सारों की सारी यूनियन में है। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव होता है कि जो मेरे पास यूनियन है सारे आर्बिट्ररी ओपन सेट्स की वो मेरे पास एक ओपन सेट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम करते हैं रिकलेक्ट कि हमने किया क्या इसमें। हमने इसमें कोई एलिमेंट लिया एक्स और हमने शो करना था कि वो इसके अराउंड हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स मेरे पास कब आएगा यूनियन में, या तो सेट में हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेट में हो। तो मैंने मान लिया कि वो मेरे पास एक यू के सेट में है, जो मेरे पास के है वो मेरे पास इंडेक्स सेट से बिलोंग करता है, और मुझे पता है कि हर यू के एक ओपन सेट है। मैंने ईच को कहा क्योंकि के मेरे पास कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज ये हमारे पास एक आर्बिट्ररी सेट है। तो इसके लिए विद द हेल्प ऑफ ओपन सेट मैं कोई आर सेलेक्ट कर सकता हूँ सच दैट अगर मैं उसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास सेट से बिलोंग करेगा। बट मुझे एक बात पता है कि जो मैंने यूके लिया है वो मेरे पास ओपन सेट्स की यूनियन में से आया है। तो अगर मैं 1 और 2 को करूँ कंबाइन तो मेरे पास क्या मिलेगा कि अगर मैं एक्स के अराउंड को स्फीयर ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास यूनियन से बिलोंग करेगा। और मैंने यही प्रूव करना था कि अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ एक्स, उसके अराउंड मैं अगर स्फीयर ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास यूनियन में ही होना चाहिए। सो इस तरीके से हमने इसको ओपन सेट प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। सो नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास है फ्रेंड्स, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इट मीन्स कि अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ फाइनाइट, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, फाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं ले सकते हम, यहाँ पर हमें फाइनाइट ही लेने पड़ेंगे। अगर उनकी मैं करूँ इंटरसेक्शन तो वो मेरे पास क्या आएगा, ओपन सेट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। सो फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। अब मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेने हैं, इसलिए मैंने u1 u2 u3 अप टू un मैंने n ओपन सेट्स मान लिए। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि
इंटरसेक्शन ऑफ दीज फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, जहां पर मेरे पास आई जो है वो 1 से n तक अप्रोच करेगा। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा, मुझे यहाँ से कोई एलिमेंट लेना है x, उसके अराउंड अगर मैं कोई स्फीयर ड्रॉ कर पाया तो मैं कह पाऊंगा कि मेरे पास सारे यू आई के इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है, ओपन सेट है। तो लेट्स प्रोसीड। सो लेट मैं x लेता हूँ कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए x जो है मेरे पास वो इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। सो इट मीन्स x जो है वो मेरे पास हर ui से बिलोंग करता है, जहाँ पर i जो है मेरे पास वो 1 से n के बीच में बिलोंग करता है। बिकॉज अगर मैं कोई सेट लूँ a 1 2 3 और मैं कोई सेट लूँ b जिसमें मेरे पास सिर्फ एलिमेंट है 3, और मैं कोई सेट लूँ c उसमें मेरे पास एलिमेंट है 3 और 2 लेट अस से, तो मेरे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन सी में मेरे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, जो तीनों में होगा, मीन्स ओनली 3। तो अगर x मेरे पास इंटरसेक्शन में है इन सब की, तो इट मीन्स क्या है कि x मेरे पास सब में होगा। बट मुझे एक बात पता है कि बट ईच यू आई इज ओपन, सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर सच दैट कि अगर मैं उसके अराउंड मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास इस सेट में बिलोंग करेगा। बट यहाँ पर एक बात है इंटरेस्टिंग देखने वाली, मेरे पास x जो है मेरे पास वो सारे यू आई से बिलोंग कर रहा है, मीन्स u1 में भी होगा, u2 में भी होगा, u3 में भी होगा। तो इट मीन्स कि मेरे पास हर यू आई मेरे पास ओपन है। सो इट मीन्स हर ओपन सेट के लिए मैं एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकता हूँ। इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर r को आर आई से रिप्लेस किया है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे हर सेट के अकॉर्डिंग एक ओपन स्फीयर मिलेगा, जहाँ पर मेरे पास आई जो है वो 1 से n के बीच में बिलोंग करता है। बट मुझे तो ऐसा चाहिए स्फीयर जो उन सब के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इसलिए ये मेरे पास अभी फुलफिल नहीं हुआ। अभी यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, लेट अस सपोज हमें कोई ऐसा स्फीयर चाहिए जो सब में कॉमन हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई स्फीयर है जिसका सेंटर मेरे पास है x और उसका रेडियस मेरे पास है r1। अब अगर मैं कोई सेकंड स्फीयर बनाऊं जिसका सेंटर तो हो x पर बट उसका रेडियस मेरे पास हो r2, यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन होगी, या तो जो मेरे पास r2 है वो r1 के इक्वल हो, या फिर उससे छोटा हो, या फिर उससे बड़ा हो। सो लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि वो मेरे पास बड़ा है, मीन्स ये मेरे पास क्या है r2। ऐसे ही मैं बना सकता हूँ r3 के लिए एक स्फीयर, और ऐसे ही मैं बना सकता हूँ एक स्फीयर अपने rn के लिए, मीन्स अपने nth स्फीयर के लिए। तो अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा स्फीयर है जो सबके अंदर बिलोंग करता है। इट कैन बी एनी स्फीयर। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि r1, बट ये सिर्फ हमारे अजम्पशन है, क्या पता r1 इससे ऊपर हो। अगर मैं सारे रेडियाई का ले लूँ मिनिमम, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो स्फीयर अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ r सच दैट जो मेरे पास होगा मिनिमम r1 r2 अप टू rn, तो इन सारे रेडियाई में जो सबसे छोटा रेडियाई होगा तो वो मेरे पास होगा r। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x एलिमेंट जो है मैं अगर उसको लूँ यूनियन से और उसके अराउंड r रेडियस का मैं कोई स्फीयर ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास हर सेट में बिलोंग करेगा। तो यही कुछ मैंने यहाँ पर लिया है। अगर मेरे पास काफ़ी नंबर ऑफ सेट्स हो और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास डिफरेंट रेडियाई हो, तो उसमें से कॉमन रेडियाई लेने का क्या तरीका है, सारे रेडियस का आप ले लो मिनिमम, क्योंकि यहाँ हम श्योर नहीं है कि r1 और r2 में से या फिर इन सब में से मेरे पास कौन सा छोटा रेडियाई है। तो अगर इसके अराउंड मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास सभी के सभी स्फीयर में बिलोंग करेगा, जहाँ पर आई मेरे पास क्या है, जो लाई करता है मेरे पास 1 से n के बीच में, तो इस रेडियस को इसके अंदर बिलोंग करता है। बट ये इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए आप 2। सो अगर मैं 1 और 2 को करूँ कंबाइन तो मेरे पास क्या आ गया भाई, एस एक्स आर इज कंटेन इन यू आई। तो मुझे एक ऐसा स्फीयर मिल चुका है जो मेरे पास सारे सेट के अंदर बिलोंग करता है, जहाँ पर आई जो मेरे पास है वो 1 से n तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको चल पा रहा है पता कि स्फीयर जो है वो सारे के सारे उससे बिलोंग कर रहा है। अगर वो सेट से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स
कि वो उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। ये तो बात ऑब्वियस है। आई मेरे पास क्या आएगा 1 से n और यू आई। तो हमने यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ x अपने इंटरसेक्शन से लूँ और मैं उसको प्रूव कर दूँ सेट के अंदर, तो यहाँ से मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ कि i इज इक्वल्स टू 1 to n यू आई इज एन ओपन सेट। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे पास ये होगा एक ओपन सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या, हमने कोई एलिमेंट लिया x जो कि मेरे पास बिलोंग करता है इंटरसेक्शन से, उसके अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि x मेरे पास बिलोंग करता है हर ओपन सेट से, क्योंकि कोई चीज़ हमारे पास तब आएगी इंटरसेक्शन में जब वो हर किसी के अंदर प्रेजेंट हो। ये सबके लिए वैलिड होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये लिख के अगर आप आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर आई के लिए ये चीज़ वैलिड है। बट मुझे पता है कि हर मेरे पास यू आई ओपन है, सो इट मीन्स हर यू आई के कोरस्पॉन्डिंग मुझे एक ओपन स्फीयर मिलेगा सच दैट कि उसके अराउंड अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं तो मेरे पास हर सेट के अंदर बिलोंग करेगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पर सेट 1 की बात करूं तो यू आई तो मुझे मिलेगा u1 जिसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास स्फीयर होगा, जिसका रेडियस मेरे पास होगा r1, सेकेंड के अकॉर्डिंग r2, थर्ड के अकॉर्डिंग r3। तो अब मुझे चाहिए कोई ऐसा स्फीयर जो सब में कॉमन हो, तो वो कैसे आएगा, मैंने वहाँ के लिए उसके लिए डिफाइन किया मैंने कॉमन रेडियस r, जो कि इन सम रेडियस का मिनिमम है, क्योंकि मुझे चाहिए छोटा से छोटा रेडियस जिसके अराउंड मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर सकूं। मींस ऐसा स्फीयर, लेट अस सपोज r मेरे पास ये होगा, तो ये स्फीयर सबके अंदर कॉमन होगा, तो मुझे कुछ ऐसे स्फीयर की जरूरत थी। तो अब मेरे पास इसके अराउंड अगर मैं कुछ स्फीयर ड्रॉ करूं जिसका रेडियस मेरे पास r हो, तो वो सब के सब स्फीयर में लाई करेगा जब मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास i जो है वो 1 से n के बीच में बिलोंग करता है। अगर मैं 1 और 2 को कर दूं कंबाइन, तो मेरे पास क्या आएगा, s ऑफ xr इज अ सबसेट ऑफ यू आई। अगर वो मेरे सारे के सारे सेट्स में मेरे पास वो चीज़ बिलोंग करती है तो वो चीज़ उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगी। सो इससे हमें प्रूव होगा कि यू आई जो है मेरे पास एक ओपन सेट्स है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।